नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम है और आज की वीडियो में हम द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली के बारे में बात करेंगे। द्रविडियन ये जो शब्द है वो द्रव यानी लिक्विड, लिक्विड डियन इसका जो मतलब होता है कि जिस वस्तु को पानी तीन जगह से लगा हो। तो हम साउथ सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो उसमें तीन जगहों से पानी लगता है, ईस्ट, वेस्ट और साउथ से। तो ऐसा करके इसको द्रविडियन कहा गया है। जो मैप ऐसे होता है। अभी हम ये बात करेंगे कि जो शब्द लिया गया है वो द्रविदा एडजेक्टिव फॉर्म से लिया गया है शब्द द्रविडियन। रॉबर्ट काल्डवेल नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले इस द्रविडियन का यूज किया है। वो यूके में उनका जन्म हुआ था और वो चर्च के धर्मगुरु थे। उनको अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ आए थे, इंडिया के साउथ में आए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पहले उनको लैंग्वेज सीखनी थी। तो साउथ की लैंग्वेजेस सीखने के लिए उन्होंने शुरू कर दिया। तब उस स्टडी में जब उन्होंने यूज किया तब ये द्रविडियन, इसलिए उन्होंने पहले उसका प्रयोग किया है। इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट देयर इज द लार्जेस्ट second number of largest speaking language Dravidian, and if we think about the in world level, that will the fifth largest Dravidian language family, and there is a more than 25 languages consisted in the Dravidian language family. In Dravidian language family, in the 18 varieties of these languages, और 200 मिलियन अधिक स्पीकर इस द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली को बोलने वाले हैं। अगर हम द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली की बात करेंगे तो हिस्ट्री में जाकर तो हमें ये दिखाई पड़ता है कि ये द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली पहले बहुत पूरे ऑल ओवर इंडिया में बोली जाती थी। लेकिन जब आर्य आए तो आर्यों ने पहले बहुत पढ़े लिखे थे तो नॉर्थ रीजन पे अपना कुछ ये कर लिया, अपनी जगह बना ली और वहां पे रिप्लेस करके उन्होंने इंडो आर्यन लैंग्वेजेस को ये स्थापित किया। धीरे धीरे वहां पे बाइलिंग्विज्म बोलने लगे, लेकिन साउथ का पार्ट में हमेशा विरोध होता था। तो ऐसे ही फिर क्रिश्चियन मिशनरीज भी आए वहां पे और उन्होंने भी अपने भाषा का प्रचार प्रसार करना शुरू किया था और एक तो उसके माध्यम से धर्म भी उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया था। तो नॉर्थ वालों का भी विरोध था, लेकिन साउथ वाले हमेशा हिंदी को अपोजिट ही करते थे। अगर नॉर्थ और साउथ की बात करेंगे तो इसके झगड़े पहले से ही शुरू हो रहे थे। साउथ वाले एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हिंदी, और करे भी क्यों? क्योंकि उनकी संस्कृति ऑलरेडी अंग्रेजी भाषा जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड फैल चुकी है। तो सेकंड लैंग्वेज करके उन्होंने अंग्रेजी को एडॉप्ट कर लिया है। हिंदी को एडॉप्ट क्यों नहीं करेंगे? उनका कहना यह है कि नॉर्थ वाले भी तो साउथ वालों की लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती है, वो तो सेकेंडरी लैंग्वेज करके संस्कृत को ही लेते हैं, लेकिन साउथ की लैंग्वेजेस को लेना नहीं चाहते हैं। तो वो भी हिंदी को क्यों एक्सेप्ट करें? उनका कहना यह है कि अगर वो फ्री एक इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते, लेकिन आप थोप क्यों रहे हो हिंदी को हमारे ऊपर? उनका कहना ये है। और अगर हम डेवलपमेंट की भी बात करेंगे तो साउथ वाले ज्यादा डेवलप है नॉर्थ वालों से, और एक तार्किक मामलों में भी। जब नॉर्थ साउथ लैंग्वेज के मामले में जब झगड़ा चल रहा था तो उसमें 70 लोगों की जानें भी गई है, कुछ लोगों ने तो सुसाइड भी किया है। तब जाके कुछ ऐसे व्यक्ति भी वहां पे उस भाषा में तैयार हुए, जैसे ईवी रामास्वामी पेरियार। उन्होंने तो एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, डीएम के समथिंग कुछ नाम है उसका, वो जो अभी स्टैलिन नाम के सीएम वहां पे उसी पार्टी से है। तो इसीलिए वहां पे हिंदी आने की वजह से कांग्रेस का भी विरोध हो, इसलिए कांग्रेस भी नहीं आई पाई वहां पे। तो सबसे ज्यादा विरोध जो हिंदी का होता है वो तमिलनाडु से ही होता है। और हम देखेंगे कि मैंने कहा था कि ऋग्वेदा में भी इसके कुछ फॉर्म पाए जाते हैं, कुछ आर्टिकुलेशंस पाए जाते हैं, कुछ फीचर्स पाए जा रहे हैं। तो जब मैंने पढ़ा तो मैंने ये पाया कि इंडो आर्यन और द्रविडियन फैमिली साथ में ही पैरेलल चल रही थी। अब हम कुछ स्टेट वाइज लैंग्वेज का डिस्ट्रीब्यूशन और उसको पर्टिकुलर राज्य में और उस ऑफिशियल लैंग्वेजेस को बोलने वालों का डेटा देखेंगे। तो हम देखेंगे कि जो तमिलनाडु राज्य है
तमिल सीरियल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से राज्य में कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है और उसको कितने मिलियन बोलने वाले व्यक्ति है। तो सबसे पहले हम अगर देखते हैं तो आंध्र प्रदेश पहले आता है, वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु है और 96 मिलियन, अब करंट डेटा 2022 के करंट डेटा के अनुसार 96 मिलियन स्पीकर्स उस भाषा को बोलने वाले हैं। थोड़ा उस राज्य से नीचे आते हैं तो कर्नाटका राज्य मिलता है, वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज कन्नड़ा है और जो 44 मिलियन स्पीकर्स उस भाषा को बोलने वाले हैं। फिर हम और थोड़ा अगर नीचे आते हैं तो फिर तमिलनाडु राज्य है, वहां पे तमिल भाषा है ऑफिशियल और 82 मिलियन स्पीकर से उस भाषा को बोलने वाले। फिर एक छोटा सा राज्य वेस्ट में है, उसका नाम है केरला और उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम और उस 34 मिलियन स्पीकर्स हैं मलयालम बोलने वाले। तो ये हमने स्टेट वाइज वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज और कितने मिलियन स्पीकर्स वहां पे बोलने वाले हैं इन सब की चर्चा हमने। नाउ वी विल सी द मैन द्रविडियन linguist. That person name is B.H. Krishnamurti. He was the founder of the linguistic department in Osmania University, Hyderabad. He was the VC of Hyderabad Central University. So he wrote a title, the name, a Telugu dialect dictionary of occupational vocabularies. This paper he wrote and that's why that person called the Dravidian linguist. अब हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि उसका डिवाइडेशन कैसे हो गया। एक साउथ में ही 3 डिवाइडेशन मेन सब डिवाइड कर दिए गए हैं उसके लैंग्वेज के आधार पे। एक नॉर्थ द्रविडियन लैंग्वेज, सेंट्रल द्रविडियन लैंग्वेज एंड साउथ द्रविडियन लैंग्वेज। किसी किसी किताब में 4 डिवाइडेशन भी किए गए, लेकिन हम यहाँ पे 3 डिवाइडेशन देखेंगे। पहला है नॉर्थ द्रविडियन लैंग्वेजेस, उसमें 3 भाषाएं आती हैं। एक ब्रहुई जो बलूचिस्तान पाकिस्तान देश में बलूचिस्तान इस जगह पे बोली जाती है और उसके आसपास के देशों के इलाकों में भी बोली जाती है। दूसरी भाषा देखते हैं मालतो और कुरखू, ये भाषाएं आती हैं। अब आते हैं सेंट्रल द्रविडियन लैंग्वेजेस पे, उसमें पारजी, गोडाबा, कोलामी, नाइकी, ओलारी आदि भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है साउथ द्रविडियन लैंग्वेजेस, उसमें 2 डिवाइडेशन किए गए, एक साउथ द्रविडियन 1, साउथ द्रविडियन 2। साउथ द्रविडियन 1 में मेन 4 पार्ट में से 4 पार्ट किए हैं। पहले में 2, दूसरे में 2, तीसरे में भी 2। पहले में 2 है तमिल मलयालम, दूसरे में 2 कोटा तोड़ा, तीसरे में भी 2 है कन्नड़ बाड़गा और डायरेक्ट चौथा आया है उसमें तुल्लू। अब जा रहे हैं हम साउथ द्रविडियन सेकंड की तरफ, उसमें मेन 2 डिवाइडेशन है, उसमें भी मेन 2 डिवाइडेशन। पहले में तेलुगु गोंडी, फिर डायरेक्ट निकली कन्नाडा, सॉरी नॉट कन्नाडा, कोंडा, दैट इज कॉल्ड कोंडा। फिर थोड़ा नीचे आते तो कुई, कुवी, पेंगो, मांडा आदि भाषाएं हमें देखने को मिलती है। लिंग्विस्टिक नेट के पीवाईक्यू में बहुत बार ये सवाल रिपीट हुआ है कि द्रविडियन लैंग्वेजेस में कौन सा आर्टिकुलेशन निम्नलिखित आ रहा है, कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं। उसमें एक ऑप्शन आप कंफर्म याद रखो, दैट इज कॉल्ड द रिट्रोफ्लेक्स। रिट्रोफ्लेक्स में टंग करली होती है, ऐसे याद रखना। उसके बाद आता है और द्रविडियन लैंग्वेजेस हैव स्टॉप्स, नेजल्स, लैटरल्स, ट्रिल्स एंड अप्रोक्सीमेट एंड सेमी वोवल आदि पाए जाते हैं। और इसमें जो ग्रामेटिकल वर्ड ऑर्डर होता है वो SOV होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद दिस लैंग्वेज संधि भी इस द्रविडियन लैंग्वेजेस में होती है और अगर मलयालम भाषा छोड़ दिया जाए तो सभी द्रविडियन भाषाओं में नॉमिनल एंड वर्बल एनाफोरा पाया जाता है।
धन्यवाद दोस्तों, आपने ये वीडियो अंत तक देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। Hey there. अगर आपको वीडियो अच्छा Subscribe लगे to my channel तो लाइक and करो, also press this bell icon. शेयर करो, सब्सक्राइब करो और प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगता है तो अपने दोस्तों और क्लासमेट के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो।